फ्रेंड्स, माई सेल्फ इंजमाम हसन खान। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का टॉपिक जिसका नाम है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक्स। यहाँ पर क्या होता है आपका, सबसे पहले बात करते हैं कैपेसिटर क्या होता है। व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स, ठीक है, जो सेपरेट करता है और स्टोर करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को, इलेक्ट्रिक चार्ज चीज को, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हम लोगों ने, सपोज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग चार्ज Q। हम लोगों ने दो कैपेसिटर ले लिए हैं, दिस इज फर्स्ट कैपेसिटर, दिस इज सेकंड। इस पे चार्ज Q है आपका, प्लेट एरिया A, ये जो प्लेटें लगी हुई है आपकी, ये दिस इसका एरिया क्या है, A इसका एरिया बीच का, एंड प्लेट सेपरेशन D, और प्लेट्स के बीच की दूरी कितनी है, D दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर आपको सपोज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T, मान लिया हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले ली और उसको कैपेसिटर के बीच में डाल दिया, ओके, जिसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, T दे रखी है। इस प्लेस बिटवीन द प्लेट्स, कहाँ रखा गया उसको, प्लेट्स के बीच में। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज T, हो गया तो आपका इन डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक, डाइलेक्ट्रिक्स के बीच की जो दूरी है स्लैब की वो कितनी है, T है आपकी, एंड D माइनस T इन एयर, डाइलेक्ट्रिक्स के बीच में जो यहाँ हिस्सा है आपका, ये वाला, यहाँ एयर है, यहाँ क्या फिल है आपकी, एयर फिल है, ओके। तो एयर में क्या इसकी डिस्टेंस है, D माइनस टी, दिस इज पूरी D थी आपकी, D में से T गिरा दीजिए आप, तो D माइनस टी आपको मिल जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी यहाँ पर, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन एम नॉट ए, ओके। अब हमें बात करना है इसमें हमें निकालना क्या था, इसमें कैपेसिटेंस निकालना है आपको इनके बीच का। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल निकालेंगे, क्योंकि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, Q अपॉन V। तो हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। अभी पोटेंशियल कैसे निकालेंगे इस पूरे अपने डायग्राम का, देखते हैं ध्यान से। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो यहाँ पोटेंशियल आपका दो का निकलेगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डिस्टेंस कितनी है, D माइनस टी इंटू ई नॉट, तो ई नॉट इंटू दूरी आपकी हो गई। वैसे यहाँ पर, और हाँ ये ई नॉट अपॉन के कैसे हो गया, ये जो हमारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब होती है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स जब डालते हैं कैपेसिटेंस के बीच में, तो उसकी जो एनर्जी होती है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, वो के टाइम्स आपकी कम हो जाती है, ठीक है। ई नॉट अपॉन के यहाँ पर आ जाता है। ये कब आता है, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पर आपकी, वो के टाइम्स कम हो जाती है डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर, ओके। तो यहाँ पे देखिए ई नॉट अपॉन की और टी, यहाँ डिस्टेंस कितनी है आपकी, टी, तो ई नॉट के अपॉन टी, दिस इज के। और उसके बाद में क्या करा हमने, यहाँ से ई नॉट को कॉमन ले लिया, ओके, और फिर क्या बचा, D माइनस टी प्लस ई नॉट तो कॉमन हो चुका आपका बाहर, T अपॉन के, और ई नॉट की वैल्यू कितनी है आपकी ऊपर से, Q अपॉन साइन एम नॉट ए, वो फिलअप कर दी यहाँ पर हम लोगों ने, इसको सेम एज इट इज। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, ये पोटेंशियल, ये क्या निकाला हमने, पोटेंशियल। और हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। Q की वैल्यू कितनी है, QV है, और V की वैल्यू इस पूरी को यहाँ पर पुट अप कर लिया गया, ओके। Q से Q कैंसिल, और सबसे नीचे नंबर था आपका A साइन एम नॉट A, जो फॉर्म होती है ना, ये A है आपका, नीचे वाला B तो है नहीं यहाँ पर, C अपॉन D, जैसे फॉर्मूला आपने नहीं सुना, A अपॉन B अपॉन C अपॉन D, क्या होता है, AD अपॉन BC। ये वाला तो पता होगा ना, सबसे नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर पहुंचता है आपका। तो देखिए सबसे नीचे था ए साइन एम नॉट ए, ये सबसे ऊपर पहुंच गया आपका, और ये D माइनस टी और D अपॉन के, इसको एज इट इज लिख लिया गया है। अब इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके अब स्पेशल केसेस हम लोग देख लेते हैं। पहला केस क्या था हमारा, इफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल्स द एंटायर स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। अगर हम डाइलेक्ट्रिक्स को पूरा प्लेट के अंदर फिलअप कर देंगे, जैसे कि ये डाइलेक्ट्रिक्स था, इसकी डिस्टेंस पूरी इतनी कर देंगे हम लोग, T के बराबर, टोटल डिस्टेंस क्या कर देंगे इसकी, T के बराबर। तो क्या हो जाएगा, T इज इक्वल्स टू D, T और D को इक्वल कर देना है आपको। उसके बाद क्या होगा, C इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला आपने पीछे डेरिवेशन में देखा था, तो इस फॉर्मूले में क्या करना है आपको, T की जगह D को पुट कर देना है, ओके। तो देखिए यहाँ पे आपका D था ना, और ये T था, T की जगह पे D आपको पुट करना है, ओके। तो यहाँ पे D अपॉन के आ गया, D माइनस डी जीरो हो जाएगा आपका, और D अपॉन के सबसे नीचे सबसे ऊपर पहुंच जाएगा आपका, ठीक है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू, ये पूरा जो हमारा है
इसे हम लोग कांस्टेंट बोल देंगे, ठीक है। तो दिस इज सी नॉट, सी नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका पूरी ए साइलम नॉट डी की वैल्यू। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, सी को नीचे ले जा सकते हैं, सी अपॉन सी नॉट इज इक्वल्स टू के। एक ये भी रिलेशन आप एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। दूसरा केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम टी को जीरो कर दें, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो डिस्टेंस है हम बिल्कुल जीरो कर दें, तो क्या होगा, C इज इक्वल्स टू, बस यहाँ पे जीरो पुट कर लेना है आपको, तो क्या आ जाएगा C इज इक्वल्स टू ए साइलम नॉट अपॉन डी। ये कंडीशन होती है आपकी विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाली कंडीशंस होती हैं आपकी, ठीक है। अगर हम कैपेसिटर से निकालना चाहते हैं कैपेसिटेंस उसके बीच की, तो ए साइलम नॉट अपॉन डी आती है विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब। थर्ड केस क्या है, अगर हम के को इनफाइनाइट पर ले जाएं, मतलब के तथा आपकी ये के टाइम्स हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, इसको इनफाइनाइट कर देंगे हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के की जगह पर जीरो पुट कर देंगे, ठीक है। तो कंडीशन हमारी ये कंडीशन भी एग्जाम में आती है। तीन केसेस के होते हैं फिलहाल आपके मोस्टली, और यूजेस कहाँ होता है इसका, कैपेसिटर का इस्तेमाल कहाँ पे करा जाता है। पहला नंबर, इन रेडियो सर्किट्स फॉर ट्यूनिंग। जब हम लोग रेडियो सुनते हैं आजकल, पहले तो उसमें बटन आते थे गोल घुमाने वाले, अब तो लेकिन एफएम वगैरह आ चुके हैं, उसकी ट्यूनिंग के लिए भी ये सर्किट्स आपके इस्तेमाल किए जाते हैं, कैपेसिटर्स। इन पावर सप्लाईज फॉर स्मूथिंग द रेक्टिफायर करंट्स। ये आप एसी चैप्टर क्लास 12 का थर्ड चैप्टर एसी डीसी पढ़ोगे, तो उसमें रेक्टिफायर में पावर सप्लाई करते हैं, तो उसकी स्मूथनेस के लिए हम लोग कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर प्रोड्यूसिंग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द इंडक्शन मोटर्स। इंडक्शन मोटर्स में जब हम लोग रोटेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, उसकी भी प्रोड्यूसिंग के लिए इस्तेमाल करा जाता है। इन द टैंक सर्किट ऑफ ऑक्सीलेटर्स, टैंक सर्किट में भी इसका इस्तेमाल होता है ऑक्सीलेटर्स के अंदर। दे स्टोर नॉट ओनली चार्ज बट आल्सो एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के बीच में ये खाली चार्ज ही नहीं स्टोर करते हैं, साथ ही साथ आपकी एनर्जी भी स्टोर करते हैं, ओके।